नमस्कार दोस्तों। माँ रानी अवंतीबाई को प्रणाम करते हुए स्वामी ब्रह्मानंद जी की स्मृति में अपने पिताजी श्री नेम सिंह प्रधानाचार्य जी बच्चों वाले उनको याद करते हुए मैं पिछले 2 दिन से आपको यूपीएससी के बारे में अपडेट दे रहा हूँ। तो आज का हमारा, कल मैंने डिस्कस किया था इसका नेचर कि यूपीएससी में आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं, क्या क्या कितने क्वेश्चंस आएंगे और कौन से पेपर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ओवरऑल कितने क्वेश्चंस आएंगे, जो स्टेजेस हैं उसके बारे में हमने बात करी थी। आज हम आपको इसकी स्टैंडर्ड बुक लिस्ट बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ और मेरा मानना भी है कि हमें बुक लिस्ट हमेशा कम रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा बुक लिस्ट होंगी उतनी ही आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। तो एनसीईआरटी के अलावा मैं एनसीईआरटी में इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा। एनसीईआरटी में बता देता हूँ कहाँ से पढ़नी है आपको। अगर हम बात करें बेटा एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी जो इस एग्ज़ाम की जान है, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी तो मुझे नहीं लगता कि आप इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। जितने भी टॉपर्स रहे हैं जिनके मैंने इंटरव्यू सुने हैं, देखे, वो एक कॉमनली उनका जो एक कॉमनली थॉट है या कॉमन बात है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू विद द एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी, अब सवाल आता है कि सर कहाँ से पढ़ें, तो 6 to 12। अब 6 to 12 भी आपको सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। किस किस की पढ़नी है वो मैं आपको बता देता हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें आपको पेज बाई पेज 6 to 12 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी की अगर बात करें, हिस्ट्री में ही मैं यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर इसमें ऐड कर देता हूँ। आर्ट एंड कल्चर। ज्योग्राफी की आपको सारी बुक पढ़नी है, चाहे वो फिजिकल हो, फिजिकल ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की बात बताऊंगा कि कौन सी आपको बुक पढ़नी है। ये हिंदी मीडियम में भी आती हैं और इंग्लिश मीडियम में भी आती हैं। कोई बच्चा अगर ये कहता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका मैं बता देता हूँ। ऐप पे, गूगल ऐप पे आप जाएंगे, गूगल प्ले पे, और वहाँ पे आप टाइप करेंगे एनसीईआरटी इन हिंदी। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के सब्जेक्ट की आपको सारी बुक मिल जाएंगी 6 to 12। तो ये तो बहुत आसान है और इसमें आपको कोई पैसे भी नहीं देने। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जो कि आज के ज़माने में सबके पास है, एंड्रॉयड फ़ोन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद पेज बाय पेज के नोट्स बना सकते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी कर लेंगे, अब इसमें साइंस के भी कुछ चैप्टर हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। जैसे साइंस के जो, साइंस में 10th क्लास का लास्ट के 3 चैप्टर है बायोलॉजी के, लास्ट 3 चैप्टर्स बायोलॉजी के, इसको पढ़ना है। आपको बता दूं साइंस में बायोलॉजी ज़्यादा आती है, फिजिक्स बहुत कम आती है, वो 10th लेवल की आती है, और केमिस्ट्री भी कम आती है। मोस्ट जो क्वेश्चंस आते हैं साइंस एंड टेक के सब्जेक्ट में, जो पेपर मेंस में, वो बायोलॉजी से आते हैं। ये हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ ली। और इकोनॉमिक्स के लिए मैं बाद में आपको एक टीचर का नेम बताऊंगा, यूट्यूब चैनल बताऊंगा, जिससे आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी के बाद अब मैं स्टैंडर्ड बुक पे अगर आ जाऊँ, स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड बुक क्या है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे, वंस यू गो थ्रू विद द एनसीईआरटीज, तो उसके लिए आपको एक बेस आपको बन चुका है। अब आपको यूपीएससी के आंसर्स लिखने के लिए एक स्टैंडर्ड बुक चाहिए, एक ऐसी बुक चाहिए जो उसमें अच्छे से आपको कंटेंट मिले। तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री में 3 टाइप की हिस्ट्री होती है। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री, जो प्राचीन भारत होता है, एंशियंट हिस्ट्री। उसके बाद ये मॉडर्न, सॉरी, मिडिवल, यानी मध्यकालीन भारत, मिडिवल हिस्ट्री।
और लास्ट में होता है बेटा मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के लिए आप सबसे बेस्ट बुक है स्पेक्ट्रम। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि स्पेक्ट्रम से पहले आप एक बार चाहें तो विपिन चंद्रा ही पढ़ सकते हैं। विपिन चंद्रा की एक बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। स्पेक्ट्रम की भी ये दोनों सब्जेक्ट में, दोनों राइटर के लिए हिंदी और दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। मॉडर्न हिस्ट्री ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ये भगवत शर्मा या भगवत स्वरूप शर्मा की आती है एंशिएंट हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो ये विपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम की आप पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम की जो बुक है वो काफ़ी मोटी है, तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप उसकी समरी देखिए। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है उसके बाद समरी है, उसमें इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, इंसिडेंट्स हैं, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो सवाल है, एक वर्ल्ड हिस्ट्री भी होता है इसमें, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रीलिम्स में नहीं आती। वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप बात करें तो इसमें प्रीलिम्स से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर मेंस लगेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको तैयार करनी है या नहीं करनी। अगर आप चाहते हो कि आप इसे तैयार ना करें तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है, वो भी जरूरी नहीं है हर बार मेंस में हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा जाए जनरल साइंस के प्रोग्राम। अगर आपका ऑप्शनल है हिस्ट्री तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ये हिस्ट्री का ख़त्म कर दिया। उसके बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जैसे ही आप 10th 12th की एनसीईआरटी खत्म करेंगे उसमें आपके बहुत अच्छे से बेसिस बन जाएंगे। जैसे फिजिकल इंडिया का एक हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का फिजिकल इंडिया, वर्ल्ड वर्ल्ड इंडिया का सॉरी वर्ल्ड लेवल का जो ज्योग्राफी है वो है। और इसी के अलावा जीसी लियोंग की एक बुक आती है, काफ़ी मतलब डिफिकल्ट भी है। उसमें आपको स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं और अपने अपने हिसाब से पढ़ने हैं। यानी अगर आपको नीड है, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, नीड अगर आपको लगती है कि मुझे पढ़ना है तो आप पढ़िए। फालतू में शो ऑफ में कि मैं इतनी कठिन पुस्तक पढ़ रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी के लिए ही एक महेश वर्डवाल की, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए महेश वर्डवाल, वर्ड माल या वर्डवाल करके एक बुक आती है महेश वर्डवाल की, अच्छी खासी बहुत हिंदी की बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है। एक एक चैप्टर उसमें बहुत ही लूसिड तरीके से, अच्छी तरीके से दिया गया है, अच्छी तरह से समझा गया है, फिगर्स वगैरह सब कुछ है। तो आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो ये ले लीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो जीसी लियोंग लीजिए। और जीसी लियोंग तो ऐसी बुक है, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र में फिर भी लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है। लेकिन डेटा ज़्यादा है तो सब कुछ रटना नहीं है, हमें थोड़ा उसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के, कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं। ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी। पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ, पॉलिटी के लिए एक ग्रंथ है, उसे ग्रंथ ही कहूँगा क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं है। एम लक्ष्मीकांत नाम के एक राइटर हैं, लक्ष्मीकांत, और आप पॉलिटी ले लीजिए, इनकी 500-600 पेज की है, आराम से प्रेम पूर्वक, हिंदी माध्यम में तो भी इंग्लिश माध्यम में तो भी आप प्रेम पूर्वक पढ़ते रहिए। धीरे 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 आपके बेस क्लियर होते रहेंगे, आप आराम से पॉलिटी की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ पॉलिटी के लिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो राज्यसभा टीवी है, जो अभी संसद टीवी बन गया है, संसद टीवी, संसद टीवी बन गया। पहले राज्यसभा लोकसभा दोनों टीवी चलता था ये, अभी जो है वो संसद टीवी, उसे जरूर देखें। और एक 2-3 सीरीज़ हैं, जैसे एक राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की सीरीज आती है, एक आती है प्रधानमंत्री, जो शेखर कपूर ने बनाई थी, प्रधानमंत्री की सीरीज। जब भी आपको समय मिले जरूर देखें। तो आपसे आपकी पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए आप जितनी भी मिनिस्ट्री की साइटें, इंडियन मिनिस्ट्री की जितनी भी साइट हैं उस पर आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं रेगुलर। उससे आपका करंट अफेयर भी तैयार होगा, साथ ही साथ ये पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने अभी क्या देखा कि हमारी हिस्ट्री खत्म हो गई, ज्योग्राफी हमने पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली, इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपको मेन तो जो इम्पोर्टेंट है वो जीडीपी, एनएनपी और इससे रिलेटेड आपके जितने क्वेश्चन है वो आपको करना है। तो इसके लिए मृणाल सर हैं, मृणाल सर, मृणाल सर, उनका पूरा यूट्यूब चैनल, उसमें आपको 50-60 वीडियो मिलेंगे जो आपके इस पूरे बेस को, कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। ठीक है। और इसके अलावा पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते रहें कि कौन से उसमें क्या रहा, उससे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। और जितनी भी इम्प्रूवमेंट हुए उसके बारे में आप पढ़ते रहें। तो ये इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इकोनॉमिक्स के अलावा और अगर मैं देखूँ तो साइंस टैग मैंने बता दिया, साइंस के
चैप्टर के लिए आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप स्पेशली करंट अफेयर पे बहुत डिपेंडेंट रहें। करंट अफेयर इज मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर यूपीएससी। करंट अफेयर के लिए हम क्या करेंगे, रोजाना द हिंदू, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो द हिंदू, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं फिर भी द हिंदू। ठीक है, अब क्या होने लगा है कि आपको द हिंदू पढ़ने में बड़ी समस्या आएगी, लेकिन आई एस इजिकल टू समस्या। अगर आपको आई एस पास करना है तो आपको समस्याओं से तो लड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं, कहते हैं कि नहीं आई जो द हिंदू है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और हम हिंदी माध्यम के छात्र हैं और हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो भैया अगर आप हिंदी और इंग्लिश में इतना भेदभाव करोगे तो अगर डीएम बन भी गए तो अगर 4 अक्षर किसी ने बोल दिए, अगर आपकी पोस्टिंग हो गई कन्नड़ा केरला वगैरह में, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, सुसाइड करके मर जाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि इंग्लिश पर अभी से काम करो। माध्यम आपका हिंदी रहे अच्छा है, इंग्लिश रहे अच्छा है, माध्यम कोई भी हो, लेकिन आप अपने आप को कमज़ोर नहीं करेंगे। वेदर इट इज़ हिंदी और इंग्लिश, दोनों में जर्दा गर्दा उड़ाते चलो, सही है। अगर आप किसी क्लास में गए और वहाँ पे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी लैंग्वेज में हो, बोल दिया यानी उसका आंसर आपके पास है। उसको ऐसे समझाओ कि वो ये ना आपको आइडेंटिफाई कर पाए कि इसने कभी हिंदी से पढ़ाई करी थी या इंग्लिश से। तो कहने का मतलब यही है, डरे ना। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, डरते हैं कि अगर मैं इंग्लिश मीडियम का छात्र हूँ तो वो हिंदी नहीं देखूँगा कभी, अगर हिंदी मीडियम का हूँ तो एक बार को इंग्लिश मीडियम वाला वो हिंदी देख सकता है कि कोई अच्छी बुक आई है तो लाओ देख लूँ, लेकिन हिंदी मीडियम वाला अगर छात्र है तो वो इंग्लिश से इतना दूर भागता है जैसे उसे लगता है कि इंग्लिश इसकी सगी दुश्मन है, कि अगर मैंने इंग्लिश में कुछ बोल दिया, गुड मॉर्निंग भी बोल दिया तो उसे दिक्कत होने लगी, वो नमस्कार ही करेगा। मैं गुड मॉर्निंग नमस्कार से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो करें अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहें। क्योंकि आपको पता है हिंदी बहुत ज़्यादा स्टेट्स में नहीं बोली जाती है। अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो जितने भी सारे कहीं पे कन्नड़ बोली जा रही है, काम कहीं पे मलयालम बोली जा रही है, कहीं पे कुछ भी बोला जा रहा है, लेकिन एक जो लैंग्वेज है जो सबसे कॉमन है वो इंग्लिश है। अगर वर्ल्ड वाइड में भी अगर आप जाओगे वर्ल्ड में तो इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी। तो जब इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, जब आप आईएएस कर ही रहे हैं, तो अगर हिंदी लगा लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। लेकिन अगर जैसे आप हिंदी माध्यम से, तो आप हिंदू के साथ ही साथ दैनिक जागरण भी पढ़िए। दैनिक जागरण पढ़ने के पीछे कारण क्या है, उसमें हिंदी के जो वर्ड हैं वो आपको मिलेंगे। वैसे तो अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आपकी हिंदी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में अगर हम देखें तो हिंदी हिंदी माध्यम का अगर कोई टीचर है तो उसकी भी हिंदी बहुत ही सुभान अल्लाह माशाल्लाह है, तो कुछ कह नहीं सकते। तो आप अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले अपने व्याकरण पर काम कीजिए। अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो ज़रूरी नहीं आपकी इंग्लिश अच्छी हो, तो इंग्लिश पे काम कीजिए। सबसे पहले लैंग्वेज सुधारिए, उसको राइटिंग करने का तरीका सुधारिए, फिर आईएएस बनिए, पर्सनैलिटी में अपने निखार लाइए। इसके अलावा दो मैगजीन्स हैं जो आपको रेगुलरली पढ़ते रहना है। यहाँ पे इधर क्या आ रहा है सर, ठीक है, तो वो है कुरुक्षेत्र पूरा है, ठीक है, कुरुक्षेत्र और दूसरी है योजना। ये 30-30 रुपए की आती हैं, बहुत ही बेहतरीन है। कुरुक्षेत्र में आपको वैसे भी कुरुक्षेत्र पढ़नी चाहिए, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र ऐसी योजना है, ऐसी मैगजीन है जिसमें भारत सरकार ये बताती है कि हम किस फील्ड में क्या कर रहे हैं, किस फील्ड में हमने कितना काम किया है। वो अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनके या तो सचिव या उनके मिनिस्टर वो अपना लेख लिखते हैं कि हमने इतना परिवर्तन डाल दिया है और इतना परिवर्तन हमें अभी टारगेट हमारा इतना है। इसमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस डेटा को आप कलेक्ट करके लिख लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए और जब भी आते जाते देखते रहिए, ताकि आपको जब आप आंसर राइटिंग लिखेंगे और जब आप वहाँ पे फैक्ट देंगे तो जो एग्जामिनर होगा ही विल बी इम्प्रेस्ड बाय योर डेटा कलेक्शन। जो डेटा कलेक्शन है उसे इम्प्रेस्ड हो जाएगा। तो ये कुरुक्षेत्र योजना आप पढ़ते रहेंगे और दैनिक जागरण आप पढ़ते रहेंगे अपने आंसर राइटिंग के लिए। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आप ऑब्वियसली बात है कि आप कुरुक्षेत्र को हिंदी में ही लेंगे, और योजना से हैं तो आप कुरुक्षेत्र को योजना से नहीं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो उसे जो पत्रिका आप लेंगे वो इंग्लिश मीडियम में लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी दोनों ही लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, तो बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका, 30 रुपये है जो आप रोज़ाना खर्च कर देते होंगे, इसका भी 30 रुपये है, 60 रुपये का खर्चा है। तो अगर 60 प्लस में कर दूँ तो 120 हो जाएगा। 120 आप रुपये खर्च कर दीजिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 120 आप खर्च करेंगे, चारों बुक वो पुस्तक लाएंगे, एक बार हिंदी की पढ़ो, एक बार इंग्लिश की पढ़िए। जब जो हिंदी में होता है वही इंग्लिश में वो होता है, बस ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो जब आप पढ़ेंगे ना ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे तब आपकी एक अलग चीज़ विकसित होगी, आपको समझ आएगी कि कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है।
इसके करंट अफेयर मैंने बता दिया। करंट अफेयर के लिए मासिक पत्रिकाएं, ये विजन इंस्टीट्यूट है, इसकी मासिक पत्रिकाएं बहुत अच्छी है, करंट अफेयर के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप रोजाना नोट्स बना सकते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, अच्छा है। अगर नहीं बना सकते तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इनको मंथ टू मंथ ख़त्म करते रहिए। जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो 360 करके विजन की एक मैगजीन आती है काफ़ी मोटी, उसे आप पढ़ सकते हैं। और इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक सर्वे आता है बेटा, इकोनॉमिक सर्वे। इस इकोनॉमिक सर्वे से आप हेल्प लेके इकोनॉमी के जितने क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। और इंडिया सॉरी इंडियन ईयर बुक, इंडिया ईयर बुक करके एक बुक आती है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है पूरे साल का, वो कर सकते हैं। बजट जब पेश होता है उस बजट के बारे में जानिए, इकोनॉमिक सर्वे से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एनवायरनमेंट के लिए मैं एक बुक बता देता हूँ। एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS, शंकर IAS की एक बुक है जिससे आप एनवायरनमेंट की तैयारी कर सकते हैं। तो और अब इसके अलावा देखो आर्ट एंड कल्चर के लिए एक हमारे IPS सर हैं जिनका नाम है नितिन सिंघानिया, नितिन सॉरी नितिन सिंघानिया। तो ये नितिन सिंघानिया की एक मोटी सी बुक है लक्ष्मीकांत जैसी, आप पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से, और एग्जाम्पल दे दे के समझाया है, आप कर सकते हैं। जब आपका प्रीलिम्स नज़दीक आ जाए, एक दो या 3 महीने बचे, तो मैं कुछ कोचिंग सेंटर के नाम दे रहा हूँ, उनकी पत्रिका टेस्ट सीरीज लगती है, उसे आप लगाते रहें। हिंदी माध्यम से है तो दृष्टि की आप लगाएं, अच्छी है। विजन की भी अच्छी है। और ये वाजीराम एंड रवि जो कि इंग्लिश मीडियम का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है रोलबाग में, वाजीराम एंड रवि, इनमें से कोई भी आप एक लीजिए। मैं ये कर सब ले ली, सब लेंगे तो परेशान हो जाएंगे। विजन की बेस्ट रहेगी या फिर दृष्टि की बेस्ट रहेगी या फिर वाजीराम की बेस्ट रहेगी, इसके लिए आप एक बार टेस्ट सीरीज लीजिए, आप लेके देखेंगे, आराम से करिए, हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, आप इसे ध्यान से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, देखिए आगे का जो पढ़ाने का कि इसके बाद क्या करना चाहिए वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।